So we are going to list down top 10 best action shonen anime in this video. अब क्योंकि ये टॉप 10 लिस्ट होने वाली है तो गालियाँ तो पड़ेगी। अब ताकि गालियाँ मुझे अकेले को ना पड़े, we have with us anime nerd, यानी कि चैनल की फर्स्ट एवर कोलैब वीडियो होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि इस वीडियो में जो एनिमे की लिस्ट है वो रैंकिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये सारे एनिमे बहुत अच्छे थे एंड इन सबको रैंक करना इटसेल्फ एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। बेसिकली मैं सेफ खेल रहा था। So first in the list we have नोरागामी। वेल नोरागामी काफी अंडररेटेड एनिमे है, आई मीन अब भी ये पॉपुलर है बट ये इससे काफी ज्यादा रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। सो नोरागामी स्टोरी फॉलो करती है यातो को, जो कि कहने को तो एक गॉड है बट एक ऐसा गॉड जिसकी कोई श्राइन ही नहीं है। श्राइन बोले तो जापान के गॉड्स का टेम्पल। और यातो को ड्रीम होता है खुद की एक बड़ी आलीशान सी श्राइन बनवाने का, और इसके लिए वो सिर्फ 5 एनिमे लोगों का कोई भी काम कर देता है। अब इस वर्ल्ड में गॉड सब रिच एंड फेमस होते हैं जब लोग उन्हें याद रखते हैं, उन्हें ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, बट या तो गॉड ऑफ कैलेमिटी होता है, जिस वजह से ना तो कोई इसे याद रखता है और ना ही ऑफरिंग्स चढ़ाता है, जिस वजह से या तो काफी ज्यादा गरीब होता है। नोरागामी में गॉड्स, फैंटम्स, स्पिरिट्स और रेगालिया एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली काफी सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है शो में, बट जो कि बैकबोन है यातो, हमारे प्रोटैगनिस्ट यातो एक सेकंड के लिए भी तुम्हें बोर नहीं होने देता है। स्टोरी स्टार्ट तो काफी बेसिक से प्लॉट से होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व करती है हमें हंसते खेलते गॉड के ब्रूटल पास्ट के बारे में पता चलते जाता है। ओवरऑल नोरागामी इज फिल्ड विद एक्शन एंड कॉमेडी एंड सम फील गुड मोमेंट्स, एंड हमारे साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्लस इसके सिर्फ 12 एपिसोड है फर्स्ट सीजन में, तो तुम एक बार में बिंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज़ यू यू हाकुशो। अब यू यू हाकुशो भी कह सकते हो कि काफ़ी अमेजिंग एक्शन शॉन निकल के आता है, जिसके अंदर हमें यूस्के नाम का हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, जो एक डेलिक्वेंट रहता है और कह सकते हो कि एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बट आगे चल के स्पिरिट रेम की जो अथॉरिटीज़ रहती है वो यूस्के को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू रिगेन हिज लाइफ, जिसके बाद यूस्के हमें एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनते हुए नज़र आता है, जो डिफरेंट डायमेंशन से आने वाले बीइंग से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और बेसिकली उसी बेसिस से इसका प्लॉट इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। यू यू हाकुशो इन माय ओपिनियन सबके लिए उतना ज़्यादा ऑसम तो नहीं होगा, बट मेरे नज़र में ये ईजिली वन ऑफ द बेस्ट एक्शन शोनेन एवर मेड में से एक निकल के आता है। यू यू हाकुशो का प्लॉट उसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गजब किस्म का बिल्डअप हमें दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो मॉडर्न शोनेन्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट आर्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम बनाने का रीज़न यू यू हाकुशो का ही है, जिसकी वजह से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि यू यू हाकुशो भी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एक्शन शो निकल के आता है, जहां ये सीरीज सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी एक्शन, इसकी स्टोरी, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस इसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। भले ही बहुत से लोगों ने ये शो शायद नहीं देखा हो, बट ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन शोज में से एक है, जैसा कि मैंने बताया। Bleach doesn't need an introduction. Bleach is by far one of the greatest anime ever. एंड साथ ही साथ Bleach बिग 3 में से भी एक है। लाइक काफी लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि ड्रैगन बॉल, नारुतो और वन पीस बिग 3 है, लेकिन नहीं, ब्लीच, वन पीस और नारुतो बिग 3 है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इचिगो कुरोसाकी, जिसे कि एक दिन एक्सीडेंटली सोल रिपर की पावर मिल जाती है। अब उन पावर्स को उसे सीखते और समझते हुए ह्यूमंस को प्रोटेक्ट भी करना है। हालांकि अगर तुमने ऐसे लॉन्ग रनिंग एनिमे देख रखे हैं तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि ये जो लॉन्ग रनिंग एनिमे होते हैं इनमें कभी भी पूरा एनिमे उस बेसिक से प्लॉट पे नहीं चलता जिससे वो स्टार्ट होता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है बहुत सारी चीजें रिवील होते जाती है, एंड जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो इन लॉन्ग रनिंग एनिमेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। एंड सेम ब्लीच के साथ भी है। स्टोरी स्टार्ट तो इचिगो के एडवेंचर से ही होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े इवेंट्स एंड प्लॉट ट्विस्ट तक चले जाती है। अनलाइक द अदर 2 बिग 3s, इचिगो का कोई सेट गोल नहीं होता है। लाइक लूफी को पायरेट किंग बनना है, नारुतो को होकागे बनना है, बट इचिगो को कुछ नहीं करना है। इचिगो को सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एंड ब्लीच का बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत ज्यादा गजब है। लाइक एक्शन सीक्वेंसेस के बाद ये गूज़बम्प्स दे देता है। एंड एज कम्पेयर टू नारुतो एंड वन पीस, मुझे ब्लीच की पेसिंग भी काफी बेटर लगती है। सो ब्लीच इस लिस्ट में इजीली अपने प्लेस डिजर्व करता है। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज हंटर हंटर। अब हंटर हंटर भी एक काफ़ी पॉपुलर एक्शन शोनेन फ्रेंचाइज है, जिसके अंदर हमें हमारा मेन कैरेक्टर गॉन दिखाया गया है, जिसके फादर एक हंटर रहते हैं एंड ही नेवर मेट हिम इज इन इंटायर लाइफ, जिसकी वजह से गॉन को हंटर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर बनी रहती है और आगे चल के वो हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट भी करता है और सीरीज़ के न्यू कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस भी कराता है। हंटर हंटर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिलियंट राइटिंग का, क्योंकि हंटर हंटर के अंदर कह सकते हो कि दूसरे एक्शन शोनेन की तरह हमें कुछ सिमिलर चीज़ें तो देखने को मिलती ही हैं, बट आर्क बाय आर्क इसके प्लॉट पॉइंट चेंज भी होते रहते हैं। हर आर्क का खुद में ही एक अलग मजा हमें देखने को मिलता है, जहां कुछ आर्क हंटर हंटर के काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और हैवी फील होते हैं, वहीं कुछ आर्क के अंदर तुम्हें भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हंटर हंटर एक डीप, डार्क, इमोशनल और ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस निकल के आता है। और साथ ही साथ इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंगेज रखती है खुद के अंदर, और इसी वजह से हंटर हंटर एक ब्रिलियंट शो निकल के आता है एंड इट स्टिल मैनेजेस टू सरपास अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशन व्हेनेवर दे स्टार्ट वाचिंग दिस। एक ऐसा एनिमे जो कि इतने सालों से फर्स्ट रैंक होल्ड करके रखा है। लाइक इतने एनिमे आए, इतने एनिमे गए, बट फुल मेटल अल्केमिस्ट अभी तक फर्स्ट रैंक होल्ड करके रखा है। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड 2 भाइयों की कहानी है।
और इसके वर्ल्ड में एल्केमी होती है, मतलब इसे तुम काइंड ऑफ मैजिक कह सकते हो, बट इसके भी कुछ सेट रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एल्केमी के नाम पे कुछ भी हो रहा है। जब ये दोनों भाई छोटे होते हैं तब एल्केमी करने के चक्कर में ये लोग कुछ कांड कर देते हैं, और इस कांड के चक्कर में जो छोटा वाला भाई होता है उसकी बॉडी चले जाती है, बट वो किसी तरह से अलाइव रहता है क्योंकि उसकी सोल एक सूट में आ जाती है। सूट से ज़्यादा अच्छा है, इसे आर्मर कहना बेटर रहेगा। फुल मेटल अल्केमिस्ट एक परफेक्ट शो है। लाइक तुम कोई भी एस्पेक्ट उठा लो ये उसमें टॉप नॉच रहेगा, फिर चाहे स्टोरी हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। एंड एट टाइम्स ये शो काफी डार्क और इमोशनल भी हो जाता है। इसकी स्टोरी सिंपल नहीं चलती है, स्टोरी में काफी डेप्थ एंड फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स भी हैं। स्पेशली जो लोग कहते हैं ना कि एनिमे में लॉजिक नहीं होता, उन्हें दिखाने के लिए तो ये परफेक्ट आंसर है। सो ओवरऑल फुल मेटल अल्केमिस्ट एक परफेक्ट शो है। बस इसका एक लौता नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि इसे देखने के बाद तुम्हें बहुत दिनों तक कोई और एनिमे अच्छा ही नहीं लगेगा। वो होता है ना कि बिरयानी खाने के बाद दाल चावल नहीं खाया जाता, सेम सेम। ओके, शायद काफ़ी ज़्यादा ही बेकार एग्जाम्पल हो गया, सॉरी। नेक्स्ट अप इज नारुतो। अब नारुतो एक काफ़ी पॉपुलर एक्शन शोनन है, तो में से काफ़ी सारे लोगों ने नारुतो नहीं भी देखा होगा, बट तुम्हें इसके बारे में पता होगा बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द बिग 3। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो नारुतो की स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि हमें कोनोहा नाम का एक विलेज दिखाया जाता है जिसके अंदर एक 9 टेल फॉक्स डीमन एक बार अटैक कर देता है, जिसके बाद उस विलेज का लीडर यानी कि फोर्थ होकागे बेसिकली अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हुए उस मॉन्स्टर्स डीमन को डिफीट करता है बाय सीलिंग हिम इनसाइड हिज न्यूबॉर्न बेबी नेम नारुतो। जिसके बाद हमें इसी कैरेक्टर यानी कि नारुतो की ही स्ट्रगल्स और अकम्पलिशमेंट्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो नारुतो स्टार्ट में तो एक काफ़ी स्लो शो की तरह तुम्हें फील होता है, बट जैसे जैसे तुम इसके वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हो तब तुम इसके रियल एक्सपीरियंस को कह सकते हो कि फील कर पाते हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो नारुतो के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एपिक किस्म के एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर्स भी नारुतो का पार्ट निकल के आते हैं। तुम लोग का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए पर्सनली नारुतो एक काफ़ी स्पेशल एनीमे रहा है, क्योंकि ये मेरे सबसे पहले एनीमे शोज़ में से एक था। नॉट टू मेंशन नारुतो के अंदर कह सकते हो कि सम ऑफ द बेस्ट एंटागोनिस्ट भी हमें देखने को मिले हैं। तो बेसिकली ओवरऑल नारुतो की स्टोरी कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप तुम्हें ऑफर तो नहीं करती है, बट इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो नारुतो को कह सकते हो कि फैन फेवरेट बना देता है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन शोन्स में से एक निकल के आता है। नेक्स्ट अप इज़ ड्रैगन बॉल। अब ड्रैगन बॉल की जो फ्रेंचाइज है वो भी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एनीमे फ्रेंचाइज रही है, जस्ट लाइक जोजोस बिजार एडवेंचर, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्रैगन बॉल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में भी मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, इवन वो लोग भी जो एनीमे नहीं देखते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्रैगन बॉल की स्टोरी तो स्टार्ट होती है सन गोकू और बुल्मा के एडवेंचर्स को लेके, जहाँ वो ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो अपने विश को ग्रांट कर सकें। बट आगे चल के इसी फ्रेंचाइज के अंदर हमें मैजिशियंस, गॉड्स, एंड्रॉइड्स और एंजल्स का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो ड्रैगन बॉल को एक काफ़ी इंटरटेनिंग सीरीज बना देती है। ड्रैगन बॉल जो है कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्शन शोन्स में से एक निकल के आता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि ड्रैगन बॉल इज ऑल अबाउट द एक्शन एंड फाइट्स, विच इज़ नॉट इंटायरली फॉल्स, बट वही तो उसकी आइकॉनिकनेस निकल के आती है, क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टोरी आर्क देखने को नहीं मिलता है, कोई साइकोलॉजिकल थीम देखने को नहीं मिलती है। इट्स ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट एंड ऑल अबाउट द फाइट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को बहुत ही ज़्यादा एपिक और फैन फेवरेट बनाती है। बट वो बात अलग है कि ड्रैगन बॉल सुपर के बाद से द शो लॉस्ट इट्स चार्म। ग्रेटनेस इज द परफेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस एनिमे। तुमने अब तक चाहे कितने ही एनिमे देख रखे हो, गिनतामा तुम्हें एंटरटेन करने में कतई फेल नहीं हो सकता। वो होता है ना जब तुम खूब सारे एनिमे एक साथ देख लेते हो तब ऐसा लगने लगता है कि हाँ सब में वही रिपीटेटिव चीज़ें तो हो रही है, बट गिनतामा इज फ्रिकिंग अनप्रेडिक्टेबल। गिनतामा का वैसे तो मेन जॉनर कॉमेडी शोनन और एक्शन ही है, बट इसके अलावा और भी न जाने कितने सारे डिफरेंट जॉनर्स में चला जाता है। अब तुम कहोगे लिस्ट तो एक्शन शोनन की थी तो फिर ये कॉमेडी। सो देखो भले ही कॉमेडी इसका मेन पार्ट है, बट इस सीरीज में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं और ऐसे वैसे नहीं, सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाले हैं। एंड कई लोग कहते हैं कि गिनतामा का कोई सीरियस प्लॉट नहीं है, तो देखो मोस्टली पार्ट तो कॉमेडी पैरोडी इन सब में चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक सीरियस स्टोरी भी चल रही होती है जो कि काफ़ी इमोशनल, वायलेंट एंड एट टाइम्स काफ़ी डार्क भी चली जाती है। गिनतामा वन ऑफ द पीक शोनन्स में आता है। अब मैंने इसमें प्लॉट एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था कि इसका प्लॉट मैं एक्सप्लेन करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि एक तो रहता है नहीं। बट इतना समझो कि इसके वर्ल्ड में सामुराइज भी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, एंड साथ ही ये स्टोरी फॉलो करती है गिनतो के उसके फ्रेंड्स के एडवेंचर्स और बकचोदियों की। इस सीरीज में एक्शन हो चाहे स्टोरी हो या फिर कॉमेडी हो, हर चीज एकदम परफेक्ट है। लाइक कॉमेडी तो इतनी कूट उठ के भरी है कि तुम इसका कोई भी सीन उठा के देख लो तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। वैसे आई सजेस्ट कि अगर तुमने अभी तक ज्यादा एनिमे नहीं देखे हैं तो कोशिश करना इसे थोड़े एनिमे देखने के बाद ही देखो, क्योंकि काफी सारे ऐसे पैरोडी वाले मोमेंट्स होते हैं जहाँ तुम रेफरेंसेस को ना समझ पाओ। बट ओवरऑल गिनतामा एक एपिक एनिमे है जो कि हर एक चीज परफेक्टली करता है। जोजोस बिजार एडवेंचर। अब जोजोस बिजार एडवेंचर एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंचाइज रही है। इट वाज रिटन अराउंड द सेम टाइम एज ड्रैगन बॉल, बट फिर भी जोजोस बिजार एडवेंचर सबसे यूनिक एक्शन शोनन्स में से एक निकल के आता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर एक्शन शोनन्स के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। जोजो की स्टोरी बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट के अंदर हमें एक डिफरेंट स्टोरी एंड डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बट ये सभी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर देखा जाए तो जोजो के स्टार्टिंग के जो 6 पार्ट्स हैं वो एक्शन शोनन
के डेमोग्राफी में फॉल करते हैं। बेसिकली इसकी स्टोरी स्टार्ट तो होती है एक स्टोन मास्क के अराउंड और दो मेन कैरेक्टर्स के राइवलरी के अराउंड, बट आगे चल के इसी फ्रेंचाइज के अंदर बेसिकली हमें वर्ल्ड वाइड एडवेंचर, स्लाइस ऑफ लाइफ मर्डर मिस्ट्री और गैंग वॉर्स जैसे डिफरेंट थीम्स भी देखने को मिलते हैं। ये सभी चीज़ जोजोस बिज़ार एडवेंचर को एक काफ़ी फन शो में जो है बना देती है और इसी वजह से अपन इसे और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर की जो सबसे यूनिक चीज़ निकल के आती है वो है इसकी स्टोरी की चेंजेस। बेसिकली जिस तरीके से स्टोरी की थीम चेंज होती है उस तरीके से तुम्हें ये फील होगा ही नहीं कि जो एक एक्शन शोनन है, क्योंकि बेसिकली डिफरेंट एक्शन शोनन्स के कंपैरिजन में इसकी स्टोरी हमें और भी ज़्यादा कह सकते हो कि बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है और हर टाइम हमें कुछ नया देखने को मिलता है जो जोजोस बिज़ार एडवेंचर को एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरटेनिंग सीरीज बना देती है। वन पीस द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। एक मिसकंसेप्शन है कि वन पीस किड्स का शो है एंड ये बहुत ज्यादा स्टूपिड मिसकंसेप्शन है। हाँ, स्टार्टिंग का एनिमेशन तुम्हें थोड़ी सी ऐसी वाइब दे सकता है क्योंकि ऑफकोर्स ये इतना पुराना है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टोरी यानी में रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट कंस्पिरेसी, पॉलिटिक्स, मास मर्डर्स और भी न जाने कितने सारे डार्क एंड डीप एलिमेंट्स को टच कर जाता है। तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि गोल्डी रॉजर नाम का एक इंसान होता है जो कि पायरेट किंग होता है, जो पूरे सी को कॉन्कर कर लेता है, जिसके पास वेल्थ, फेम एंड पावर सब कुछ होता है और वो अपने एग्जीक्यूशन पे अनाउंस कर देता है कि उसका जो सारा ट्रेजर था वो उसने एक लाफ्टेल नाम के आइलैंड पे छुपा के रखा है जिसका नाम है वन पीस, और जिसे भी वो मिलेगा वो बन जाएगा नेक्स्ट पायरेट किंग। और ऐसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी निकल पड़ता है पायरेट किंग बनने के लिए और रास्ते में मिलता है बहुत सारे लोगों से। कुछ उसके एनिमीज बनते हैं, कुछ फ्रेंड्स और कुछ बनते हैं उसके क्रूमेट्स। वन पीस की स्टोरी बहुत सारे छोटे छोटे आर्क्स में डिवाइडेड है, तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक बार स्टार्ट कर रहे हो देखना तो तुम पूरे 1000 एपिसोड एक ही बार में खत्म कर दो। एंड वन पीस के सारे ही कैरेक्टर्स काफी लवेबल है क्योंकि सीरीज लंबी है तो सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम मिलता है डेवलपमेंट में एंड शो की फोरशैडोइंग लिटरली गॉड लेवल है। लाइक वन पीस से बेटर फोरशैडोइंग तुम्हें शायद ही किसी और कंटेंट में देखने को मिले। वन पीस हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है एक्सेप्ट पेसिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें काफी स्लो फील होगा बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। सो यही वीडियो को रैप अप करते हैं एंड थैंक्स टू एनिमे नर्ड कोलैब के लिए। इसने लिटरली मुझे आधे महीने पहले से वॉइस ओवर भेज रखा था बट मेरी तरफ से कुछ ना कुछ काम के चलते वीडियो लेट होते गए, सो थैंक्स फॉर द पेशेंस। एनिमे नर्ड को तुम्हें चैनल का और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाकर चेकआउट करना एंड शो सम लव। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।